दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीसरे को हल करना सीखेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना है। कितना है? 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। और ज्ञात कैसे करना? विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना। ठीक दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हल करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। क्या लिखते हैं? हल। अपने को क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? जैसे कि 11, 12, ये क्या है? 2 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की संख्या में क्या होता है? एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक दोस्तों, तो अपने क्या बोला? 2 अंकों की संख्या। तो हम क्या मान लेते हैं? कोई 2 अंक की संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। तो अपना वाई क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया, और दहाई अंक क्या हो गया? एक्स हो गया। ठीक दोस्तों, और क्या बोला? 2 अंकों की संख्या। तो अपना क्या मान लेते हैं? इधर पहले कोई संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, तो इधर क्या करते हैं? माना। क्या लिखते हैं? माना की इकाई का अंक क्या मान लिया? इकाई का अंक क्या मान लिए? वाई। वाई क्या है? इकाई में अपना क्या है? वाई है। ठीक दोस्तों, क्या है? वाई। ठीक दोस्तों, और वह संख्या ज्ञात करना है, तो हमने वह संख्या एक्स वाई मान लिया, तो इकाई का अंक क्या हो गया? वाई। और फिर तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो गया? अपना दहाई का अंक क्या हो गया? एक्स हो गया। क्या है? एक्स है। ठीक दोस्तों, अब क्या लिखते हैं? प्रथम शर्त अनुसार। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या बोल रही दोस्तों? प्रश्न की पहली शर्त बोल रही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो अपनी 2 अंकों की संख्या क्या हो गई? एक्स वाई। क्या हो गई? एक्स वाई या वाई एक्स। तो क्या लिखते हैं? इकाई का अंक कितना है अपने पास? वाई, और दहाई का अंक क्या है? एक्स। तो दहाई का क्या है लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं? दहाई का अंक क्या है? एक्स। और इकाई का अंक क्या है अपने पास? वाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना योग? 9। दोनों 2 अंकों की संख्या का जोड़ने पर योग कितना हो? तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो क्या लिखेंगे? 9। ये क्या है? दोनों अंकों की संख्या का इकाई का अंक क्या मान लिया अपना? वाई, और दहाई का अंक एक्स। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? 9। तो क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब प्रश्न की द्वितीय शर्त अनुसार लिखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार लिखते हैं दोस्तों। अपने द्वितीय शर्त क्या बोल रही है? इस संख्या का 9 गुना, मतलब वह संख्या कोई है, ये तो जोड़ने पर हो रही है एक्स वाई। ठीक दोस्तों, मतलब कोई संख्या जैसे है, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 10, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो अपना इकाई का अंक क्या मान है? इकाई का अंक क्या मान है? वाई। वाई का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा अपना? वाई हो जाएगा। अब प्लस का प्लस। ठीक दोस्तों, और फिर क्या बोल रहा है? दहाई का अंक कितना है अपना? एक्स। और दहाई में कितना होता है? इकाई और दहाई 10 दहाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 10x। अब ये है अपना कोई संख्या, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो क्या करेंगे? यह संख्या का 9 गुना, तो वह संख्या क्या है अपने पास? 10x प्लस वाई। क्या होगा? ये दहाई, ये क्या होगा? इकाई। इसका क्या बोल रहा है? 9 गुना। 9 गुना मतलब गुणा हो जाएगा, इसमें पूरे में गुणा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब इस संख्या को पलटने से बनेगी संख्या। तो अपना क्या संख्या पलट देते हैं? संख्या क्या है अपने पास? एक्स और वाई, इनको पलट देते हैं। तो क्या बचेगा? 10 का 10, और एक्स वाई को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का गुणांक क्या हो जाएगा? वाई। पहले एक्स था, तो आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। अब प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक दोस्तों, ये और क्या बोला? पलटने से बनी संख्या का कितना है? 2 गुना। तो 2 गुना 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये 2 का गुणा हो गया। अब क्या करते हैं? पूरे का गुणा करते हैं, हल करते हैं। तो 9 का गुणा 10x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। तो क्या हो जाएगा? 90x। और प्लस 9 का गुणा y से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 2 का गुणा 10y से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20y बराबर प्लस का प्लस, फिर 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x, और x पक्षांतर कर देते हैं, एक साइड सब संख्या कर लेते हैं बराबर उस साइड। तो क्या हो जाएगा? 90x। x वाले इकट्ठा लिख लेते हैं, तो 2x बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2x। फिर क्या है अपने पास? प्लस 9y। क्या है? प्लस 9y। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्लस 9y बराबर किस साइड? प्लस 20y को लाएंगे तो क्या हो जाएगा?
20y कितनी हो जाएगी -20y, क्योंकि +20 है y है, तो क्या हो जाएगा -20y बराबर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बच रहा है तो 0, तो 90 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 88x और 9y में 20y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस से माइनस में आंसर जाएगा तो क्या आ जाएगा 20y में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, और बड़ी संख्या माइनस इसलिए बड़ी 11 -11y बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर दोस्तों अब अपन क्या कर देते हैं, 11 से क्या कट जाएगा, 11 से क्या कट जाएगा 11 से, तो दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं 11 का भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 88x बटे 11 माइनस क्या -11y बटे 11 बराबर 0 में 11 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ना आ जाए, तो 11 आया कम 11 8 88, 11 एकम 11, 11 शून्य शून्य, तो क्या बन जाएगा अपना समीकरण नंबर दूसरा, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा 11 8 88, क्या आ जाएगा 8x और फिर क्या माइनस और 11 एकम 11, एक आएगा, एक का गुणा y से होगा तो क्या होगा y बराबर क्या बचेगा 0 में 11 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। समीकरण क्या बनेगा अपने पास, ये 2 समीकरण क्या बन गए 2, 1 और 2। अब क्या करते हैं विलोपन विधि से अपने को हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो क्या लिखते हैं समीकरण, क्या करते हैं घटाते नहीं जोड़ देते हैं, ठीक दोस्तों, क्योंकि अपन जोड़ देंगे, ठीक दोस्तों, तो समीकरण इधर लिखेंगे समीकरण ये क्या होगा 1, अब प्लस क्या कर देंगे समीकरण 2 कर देंगे, क्या कर देंगे समीकरण 2 कर देंगे, ठीक दोस्तों, समीकरण 2 प्लस कर देंगे तो समीकरण 1 क्या है x प्लस y अब बराबर 9 ये है, और दूसरा समीकरण क्या है 8x माइनस y बराबर कितना है 0। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, इधर माइनस का माइनस रहेगा, ठीक दोस्तों, तो माइनस का जोड़ से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा और इधर क्या जुड़ जाएगा, तो 8 में एक x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x और बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और अपने को क्या मान चाहिए x का मान चाहिए, तो 9 बटे के साइड में बटे में चले जाएगा, बटे वाली साइड के बराबर की साइड के बटे में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, तो क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, x बराबर आ जाएगा 1, ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा x बराबर 1। अब x का मान किस में रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक दोस्तों, क्या करने पर रखने पर, तो अपने पास रखने पर क्या है समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 9 अपने पास ये है, ठीक दोस्तों। अब क्या करते हैं समीकरण 1 में अपना क्या रखते हैं x प्लस y में x का मान रख देंगे, तो x का मान कितना है अपने पास, x की जगह क्या रखेंगे 1 और प्लस क्या अपने पास y और बराबर क्या है 9, ठीक दोस्तों। अब संख्या को पक्षांतर कर देते हैं, y का मान आ जाएगा तो क्या आ जाएगा y बराबर 9 और बराबर की साइड 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 9 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक दोस्तों। अपन क्या x का मान कितना आएगा 1 और y का मान क्या आएगा 8, अपना क्या मान है हमें क्या ज्ञात करना, वह संख्या क्या है अपनी x और y, तो वह संख्या क्या है x और y, तो अपना x का मान कितना है 1, x की जगह क्या रख देंगे 1 और y का मान कितना है अपने पास 8, तो वह संख्या क्या हो गई अपनी 18, क्या है वह संख्या 18 है ना, वह संख्या क्या है 18 वह संख्या है, ठीक दोस्तों, क्या है वह संख्या अपनी 18। इकाई का अंक क्या हो गया अपना 8 और दहाई का अंक क्या हो गया 1, तो इकाई के अंक को क्या माने हम y माने हैं ये, और दहाई के अंक को क्या माने x, ठीक दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।